हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक जो कक्षा 10 की है, उसका दूसरा लेसन। नाम है लेसन का नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वो व्यक्ति हैं जो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे और इन्होंने किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त की अपने देश के लिए, बस उसी के बारे में ये पूरा लेसन है। तो नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक लंबी यात्रा। लिखने वाले हैं नेल्सन रोलीहलाला मंडेला, ये पूरा नाम है नेल्सन मंडेला का। इस शब्द को सामान्यतः नहीं बोला जाता। तो पढ़ते हैं लेसन। अब यहाँ पर दिया गया है कि पूरे लेसन को पढ़ने से पहले आप इनको पढ़ो ताकि हमें लेसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो देखते हैं इसको। अपार्थीड, ये जो अपार्थीड शब्द है इसका अर्थ होता है रंग भेद नीति। ऐसी नीति जिसके अंदर गोरे लोगों को उच्च माना जाता है और काले लोगों को निम्न माना जाता है। तो इस प्रकार की नीति को कहते हैं अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। कि ये जो अपार्थीड यानी रंग भेद नीति है वो एक राजनीतिक व्यवस्था है। सिस्टम यानी व्यवस्था, तो एक राजनीतिक व्यवस्था है। दैट सेपरेट्स, कि जो अलग करती है, सेपरेट यानी अलग करना, तो अलग करती है पीपल इन लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार। रेस बोलते हैं जाति या नस्ल, यानी उनके नस्ल यानी रंग के आधार पर भी अलग करती है। तो कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो क्या आप बता सकते हैं, कहना आया यहाँ पर, कहने का मतलब सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं, कह सकते हैं विच यानी कौन सी ऑफ द थ्री कंट्रीज के नीचे दिए गए जो ये देशों के नाम हैं, इनमें से 3 नाम दिए गए हैं, तो कौन सा देश सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली हाल ही में, तो अभी तक हाल ही में यानी थोड़े समय पहले ही कौन से देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था थी, क्या आप बता सकते हैं। पहला देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो 3 में से ये साउथ अफ्रीका है, इसके अंदर ये रंग भेद की नीति लागू थी लेकिन अब ख़त्म हो गई है। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला जो व्यक्ति है उसके बारे में क्या आपने सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो यानी मंडेला और उनकी पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, उन्होंने जीवन भर, लाइफ टाइम का मतलब जीवन भर, फाइटिंग यानी संघर्ष यानी लड़ाई लड़ते रहे अपार्थीड यानी रंग भेद की नीति के खिलाफ। मंडेला हैड अ स्पेंट 30 ईयर इन प्रिजन। और मंडेला जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी ज़िंदगी के 30 वर्ष जेल में बिता दिए। प्रिजन यानी जेल, कि इनको जेल जाना पड़ा विरोध करने के कारण, और 30 वर्ष वहीं पर बिताए। फाइनली और अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994, और अंत में दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1994 में लोकतांत्रिक जिसमें जनता अपनी सरकार चुनती है, तो लोकतांत्रिक चुनाव, इलेक्शन यानी चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकम अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और जो नेल्सन मंडेला थे वो बने फर्स्ट, प्रथम, ब्लैक यानी काले या अश्वेत प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन ने नए देश के, और प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति। तो ये नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने इस देश के प्रथम अश्वेत जो काले थे। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये जो अंश है इन दिस एक्सट्रैक्ट यानी अंश, ये जो पार्ट है ये कहाँ से लिया गया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी, और वो जीवनी जो खुद के द्वारा लिखी जाती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उस जीवनी यानी उस किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्ट्रिकल ओकेजन,
तो मंडेला क्या बताते हैं इसके बारे में, अपने ऐतिहासिक अवसरों के बारे में बताते हैं इस किताब में। द इनऑग्रेशन यानी कि उद्घाटन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सुचारू रूप से उद्घाटन करना। कैन यू गेस वॉट द ओकेजन माइट बी, तो क्या अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लेसन में किस चीज़ के उद्घाटन के बारे में बात की गई है। चेक योर गेस, तो आप अपने अनुमान का पता लगाइए विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1904, और अनुमान लगाइए जो न्यूज़ प्रसारित की गई BBC के ऊपर 10 मई 1994 को। तो यानी कि इस लेसन को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से उद्घाटन की बात की जा रही है। तो हम देखते हैं आगे पढ़कर कि यहाँ पर कौन से उद्घाटन की बात की गई है। अब इस कॉलम के अंदर नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली संक्षेप के अंदर एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसको हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर more than 3 centuries of white rule। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम यानी वो बने थे साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत ब्लैक यानी अश्वेत जिनका रंग क्या था, काला था, अश्वेत राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति बने प्रथम आफ्टर मोर देन 3 centuries, लगभग 3 शताब्दियाँ। सेंचुरीज का मतलब होता है शताब्दी, और एक शताब्दी के अंदर 100 साल होते हैं, तो यानी इट मीन्स लगभग 300 सालों तक वाइट रूल यानी श्वेत शासन यानी गोरे जो लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, उनके शासन उन्होंने लगभग 300 साल शासन किया। तो उस शासन के बाद राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। तो मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये मंडेला की राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और शॉर्ट फॉर्म है ANC। पार्टी वॉन 252 यानी 252 ऑफ 400 यानी 400 सीटों में से 252 सीटें इनकी पार्टी ने जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। प्रथम राजतांत्रिक, डेमोक्रेटिक ने प्रजातांत्रिक, तो जब चुनाव हुए तो उसके अंदर 400 सीटें थी, 400 सीटों में से 252 पर इनकी पार्टी ने जीत हासिल की, और ये अफ्रीका के इतिहास में एक चमत्कार था। तो द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। तो जो उद्घाटन था, इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन यानी शुरुआत, सेरेमनी उत्सव, तो उद्घाटन का जो उत्सव था टुक प्लेस का मतलब रखा गया इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। ये यूनियन बिल्डिंग्स एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का नाम है, उसके अंदर एक एम्फी थिएटर था। अब एम्फी थिएटर क्या होता है ये इस पिक्चर में देखिए। इसके अंदर बैठने की बहुत बड़ी जगह होती है और ऊपर से खुला होता है, यूँ कहें कि एक स्टेडियम, तो इस तरह का होता है ये। इन प्रिटोरिया टुडे, तो प्रिटोरिया जगह का नाम है और टुडे ने आज, तो आज प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग्स के एक एम्फी थिएटर के अंदर ये उद्घाटन का उत्सव रखा गया है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इसके अंदर अटेंडेंट का मतलब है यहाँ पर उपस्थित थे बाय पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिक व्यक्ति जिनका संबंध राजनीति से था, तो राजनीतिक व्यक्ति थे, एंड डिग्निटरीज और राजशाही से संबंधित व्यक्ति फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग 140 देशों के लोग यहाँ पर मौजूद थे, अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार से। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो जो नेल्सन मंडेला था उन्होंने शुरुआत में कहा कि नेवर कि कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर जगह, तो सुंदर जगह ने अफ्रीका की धरती, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करेगी द ऑपरेशन का मतलब अत्याचार, क्योंकि इतने सालों तक जो गोरे लोग थे अत्याचार कर रहे थे, तो वो हार गए और नेल्सन मंडेला जीत गए। तो उन्होंने कहा कि हमारी धरती अब कभी भी अत्याचार को सहन नहीं करेगी, वन बाय अनादर, जो एक दूसरे के ऊपर किए जाते हैं। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन के अंदर नेल्सन मंडेला ने ये बात कही।
तो jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony by the blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो जुबलियंट सीन्स यानी मनोरम दृश्य थे, सेंस यानी दृश्य, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया नाम की जो शहर था उसकी सड़कों पर, उसकी गलियों में बहुत ही मनोरम दृश्य थे। फॉलोड बाय द सेरेमनी, क्योंकि यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था, विद ब्लैक्स, और उत्सव में ब्लैक्स यानी काले लोग भी थे, वाइट्स श्वेत लोग भी थे, एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और अन्य जो लोग थे वे भी थे, और ये सब लोग सेलिब्रेटिंग वो मना रहे थे, सेलिब्रेटिंग मना रहे थे टुगेदर, एक साथ मिलकर वो त्यौहार को या इस जश्न को मना रहे थे। और ये लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन थे, और इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका के लगभग 1 लाख व्यक्ति, वुमेन जिनमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और बच्चे भी थे, ऑफ ऑल रेसेज, प्रत्येक प्रजाति के यानी हर जाति प्रजाति के लोग थे। उन्होंने सेंग यानी गीत गाए, एंड डांस और नृत्य किया, विद जॉय यानी आनंद के साथ। अब शुरू करते हैं हमारा लेसन। 10th May dawned bright and clear। तो नेल्सन मंडेला अपनी आत्मकथा में कह रहे हैं कि 10 मई को एक चमकीला और स्वच्छ, क्लियर यानी स्वच्छ सूर्योदय हुआ। डॉन्ड यानी सूर्योदय यानी कि एक अच्छे दिन का आगमन हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली beside बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। पिछले फॉर यानी से, द पास्ट फ्यू डेज यानी पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन आया यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो से रहा था, से रही थी का अर्थ लेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से मैं आनंदपूर्वक, प्लीजेंटली यानी आनंदपूर्वक, बिसाइड यानी घिरा हुआ, यानी मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग थे तो मैं घिरा हुआ था। डिग्निटरीज यानी कि प्रसिद्ध व्यक्तियों, यानी अन्य देशों के जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के जो नेता थे, प्रमुख नेता थे, उन लोगों से मैं घिरा हुआ था और मुझे बहुत आनंद आ रहा था। हु वर कमिंग, जो कि आ रहे थे, पे देयर रेस्पेक्ट्स, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन पूर्व ही। तो ये नए देश का जो उद्घाटन होना था प्रथम राष्ट्रपति द्वारा, तो इस उद्घाटन से पूर्व ही ये लोग इनको अपना सम्मान देने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन था, ये जो उद्घाटन समारोह था, वुड बी द लार्जेस्ट, वो क्या होने वाला था, सबसे बड़ा गैदरिंग यानी इकट्ठा होना, एवर यानी कभी भी, एवर यानी कभी भी, इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, जो अन्य देशों के थे, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स यानी नेताओं का, साउथ अफ्रीकन सोयल यानी दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर। तो दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अब तक का जितना भी कोई ये हुए हैं, अवसर आए हैं, उन सब के अंदर विशालतम, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जमघट अब लगने वाला था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। और ये जो उत्सव था, सेरेमनीज यानी ये जो उत्सव था, ये कहाँ मनाने वाला था, टुक प्लेस ये होने वाला था, इन द लवली, लवली यानी प्यारा, बहुत ही प्यारे, सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से बने हुए एम्फीथिएटर यानी कि खुला स्टेडियम। तो खुले स्टेडियम के अंदर ये रखा गया था कार्यक्रम। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, और ये एम्फीथिएटर किसके द्वारा बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया नाम के शहर में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा तैयार किए गए एक खुले स्टेडियम के अंदर ये कार्यक्रम होने वाला था।
फोर डिकेड्स यानी कई दशकों तक। डिकेड्स का मतलब दशक, और दशक का तात्पर्य 10 साल का समय। तो कई दशकों तक दिस हैड बीन, यानी ये स्थान, कौन सा स्थान, जो एम्पी थिएटर था वहाँ का, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये स्थान सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, कि श्वेत लोगों की जो सुपरमेसी थी, सरकार थी, सर्वोच्चता के साथ रहा, यानी कि सबसे प्रिय स्थान रहा है। वाइट सुपरमेसी यहाँ पर सरकार से लेंगे तो श्वेत लोगों की सरकार का सर्वोच्च स्थान रहा है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब इट वाज द साइट, ये एक दृश्य था, साइट यानी दृश्य या स्थल, ये एक दृश्य स्थल था। ऑफ रेनबो गैदरिंग, रेनबो ने सतरंगी, जहाँ पर हर प्रकार के लोग थे, तो सतरंगी गैदरिंग यानी जमघट, यानी सतरंगी लोगों का जमघट था। ऑफ डिफरेंट कलर, जो लोग अलग अलग रंगों के थे। एंड नेशंस, अलग अलग देशों के थे। फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब है संस्थापन, संस्थापन यानी सुचारू रूप से चलाना। तो संस्थापन साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक जो सरकार थी, उसका इंस्टॉलेशन के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए थे। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि प्रजातांत्रिक होने के साथ साथ नॉन रेशियल यानी कि जातिवाद जिसमें नहीं था, सरकार थी। तो यानी बिना जातिवाद की, बिना प्रजातिवाद, जिसमें रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, एक ऐसी सरकार का इंस्टॉलेशन हो रहा था। तो ऑन दैट डे, तो उसी दिन, लवली, प्रिय ऑटम डे, यानी कि एक बहुत ही प्यारा पतझड़, ऑटम का मतलब है पतझड़, और पतझड़ का दिन अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि भारत में तो ये गर्मी में होता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी देशों में ये वसंत ऋतु माना जाता है, जहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है। तो एक ऐसा दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मेरे साथ थी, अकम्पनीड यानी मेरे साथ में थी, बाय माई डॉटर, मेरी पुत्री जनानी, ये नाम है उसकी, उनकी पुत्री का, पिक्चर में देखिए जनानी ये थी। तो जनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और मंच के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क, श्रीमान डी क्लर्क, वाज फर्स्ट स्वॉर्न, स्वॉर्न यानी शपथ लेना, तो उन्होंने सबसे पहले शपथ ली। इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में, यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। और इसके बाद देन, यानी इसके बाद थाबो म्बेकी वाज स्वॉर्न इन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थाबो म्बेकी जो थे उन्होंने प्रथम, फर्स्ट इन प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। स्वॉर्न यानी शपथ लेना। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई तो I pledged, तो मैंने क्या की, प्रतिज्ञा की, pledged यानी प्रतिज्ञा, पालन करने की। एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड यानी बनाए रखना, तो यानी कि मैंने प्रतिज्ञा की पालन करने की और गरिमा बनाए रखने की। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, तो जो उसका संविधान था देश का, उसकी गरिमा बनाए रखने की मैंने प्रतिज्ञा ली। एंड डिवोट, और इसके अलावा मैंने क्या किया, डिवोट माई सेल्फ, डिवोट यानी समर्पित, तो यानी मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी गणराज्य यानी कि अफ्रीका, एंड इट्स पीपल, और इनके लोग, इट मीन्स गणराज्य के जो लोग थे उनके प्रति मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, तो वहाँ पर इकट्ठे, असेंबल्ड यानी एकत्रित, तो वहाँ पर जो एकत्रित लोग थे, गेस्ट यानी मेहमान, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, वॉचिंग वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर है कि जब पूरा संसार देख रहा था। अब यहाँ पूरा संसार किस पर देख सकता है, केवल मात्र टीवी पर, तो यानी टीवी पर देख रहे लोग, उन सबको मैंने संबोधित कहा। और आई सेड, और मैंने कहा, टुडे कि आज, ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty.
टुडे ऑल ऑफ अस, तो हम सब आज, बाय आवर प्रेजेंस हियर, और हमारी उपस्थिति भी यहीं पर है, कन्फर, कन्फर यानी गिव यानी देते हैं, ग्लोरी, ग्लोरी यानी चमक, एंड होप और आशा, टू न्यू बॉर्न यानी नई नई अभी मिली हुई लिबर्टी यानी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। तो ये जो नई नई स्वतंत्रता मिली है, इसको हम हमारी सब की उपस्थिति के अंदर चमक यानी कि गौरव और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द, तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, आउट ऑफ का मतलब होता है के कारण, तो किसके कारण, एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, जिसके समान कोई न हो, असाधारण, ह्यूमन यानी मानवीय, और डिजास्टर का मतलब त्रासदी, तो अमानवीय त्रासदी के अनुभव के कारण, डेट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफ़ी लंबे समय तक रही, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, तो उससे एक ऐसा समाज पैदा होना चाहिए, सोसाइटी ने समाज, एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर संपूर्ण मानवता, ह्यूमैनिटी संपूर्ण मानवता विल बी प्राउड, गर्व करे। वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, कि हम हु वर आउटलॉज, जो हम कहते कानून बहिष्कृत, यानी कानून के द्वारा बहिष्कृत थे, हम कानून का प्रयोग नहीं कर सकते थे, बहिष्कृत। सो लॉन्ग एगो यानी थोड़े समय पहले ही हम कानून का प्रयोग नहीं कर सकते थे, उससे बहिष्कार कर दिया गया था हमारा गोरे लोगों के कारण। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, अब उन्हीं को यानी जो हमारा शोषण करते थे उन्हीं को रेयर यानी विशेष, और प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार, विशेषाधिकार या दुर्लभ विशेषाधिकार दिए गए हैं। टू बी होस्ट, होस्ट यानी मेज़बानी करने का अर्थात स्वागत करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के अन्य देशों का, ऑन आवर ऑन विल सोइल, हमारी खुद की मिट्टी के ऊपर, यानी कि जो लोग अभी तक हमारे से नफ़रत करते थे और हमें कानून का प्रयोग नहीं करने देते थे, वही लोग हमारी मिट्टी पर यानी हमारी धरती के ऊपर अन्य देशों के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice for peace for human dignity। तो नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं all of our distinguished, कि हमारे उन सभी, distinguished ने अति विशिष्ट, कि हमारे उन अति विशिष्ट जो इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, उनको धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, कि वो यहाँ पर हिस्सा लेने आए हैं। टेक पोजेशन, पोजेशन यानी हिस्सा, यहाँ पर अधिकार नहीं होगा, हिस्सा लेने के लिए आए हैं। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ वॉट इज़, जो उनके पास है, इन सब के बाद, आफ्टर ऑल यानी काफ़ी अत्याचार सहने के बाद जो उनके पास हासिल हुई है, और क्या हासिल हुआ है, द कॉमन विक्ट्री ऑफ फॉर जस्टिस, कि एक सामूहिक, कॉमन यानी सामूहिक जीत हासिल हुई है, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय गरिमा, डिग्निटी यानी गरिमा के लिए जो जीत हासिल हुई है, उस जीत के जश्न के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए हुए समस्त अति विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का मैं धन्यवाद देता हूँ। We have at last achieved all political emancipation, तो we have at last के अंत में, अंत के अंदर हमने प्राप्त कर ली है, अचीव्ड यानी प्राप्त करना, तो प्राप्त कर लिया है आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और इमेंसिपेशन स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता किससे, कई प्रकार के जो प्रतिबंध थे उनसे हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है।
वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्लेज यानी प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्व्स हमारे स्वयं से ही हम प्रतिज्ञा करते हैं स्वतंत्र करने की, लिबरेट के हम स्वतंत्र करेंगे, मुक्त करेंगे पीपल उन लोगों को, फ्रॉम ऑल द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो अब तक लगातार, कंटिन्यूइंग यानी लगातार, बॉन्डेज यानी बंधन, ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी, तो जो लोग अब तक गरीबी के बंधन में बंधे हुए थे उन लोगों को हम मुक्त करेंगे। डेप्रिविएशन वंचन यानी वंचित होना, जो चीज़ मिलना नहीं, तो जो जिन लोगों को कई प्रकार की सुविधाओं से जो वंचित लोग थे, वंचित तबका है, उसको मुक्त करेंगे। सफरिंग या वे लोग जो पीड़ित हैं, जेंडर यानी लिंग भेद से, लिंग भेद की नीति जो होती है, लिंग भेद जो एक कुप्रथा है उससे पीड़ित हैं, तो उन लोगों को हम मुक्त करेंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जो अन्य भेदभाव, अदर डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात या भेदभाव, तो अन्य जो उनके साथ पक्षपात हुआ है, जो अन्य प्रकार का भेदभाव हुआ है, उन सभी लोगों को सभी प्रकार के भेदभावों से हम मुक्त करेंगे। इस चीज़ की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर, कि कभी नहीं और कभी भी नहीं, अगेन यानी दोबारा, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो कभी भी नहीं ये सुंदर धरती, दोबारा से ब्यूटीफुल लैंड यानी ये सुंदर धरती, अर्थात दक्षिण अमेरिका की धरती कभी भी अब दोबारा से ऑपरेशन यानी कुचलना, कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करे, तो ना एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित कभी भी नहीं किया जाएगा भविष्य के अंदर। तो द सन शेल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो सूर्य है, शेल नेवर सेट, वो कभी भी अस्त नहीं होगा, सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो कि मानवता के लिए अचीवमेंट्स यानी बहुत ही अच्छे उपलब्धियाँ, तो ये जो मानवीय उपलब्धियों का चमकदार सूरज है वो कभी भी अब अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो अब स्वतंत्रता का शासन, रेन यानी शासन, तो अब स्वतंत्रता का शासन रहे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। तो अब तक हमने जो यह पढ़ा उसके अंदर से ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक यानी कुछ मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हमने क्या पढ़ा। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कि कहाँ पर जो उत्सव था वो मनाया गया। तो हमारा उत्तर होगा कि यह उत्सव प्रिटोरिया के अंदर यानी प्रिटोरिया शहर में बलुआ पत्थर से बने हुए एम्फी थिएटर के अंदर मनाया गया था। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन, तो क्या आप भारत में बनी हुई कोई ऐसी बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं जो सैंड स्टोन से बनी हुई हो। कि हाँ, हम बता सकते हैं, भारत के अंदर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो है संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, लाल किला और जयपुर का जवाहर कला केंद्र, ये सभी इमारतें सैंड स्टोन से बनी हुई है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं कि हाउ एंड कैसे। 10 मई इज़ एन ऑटम डे, ऑटम डे यानी पतझड़ का दिन था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पतझड़ का दिन था। तो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस दिन स्वतंत्र जो दक्षिण अफ्रीका था उसका अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया था, और इसके अलावा 300 सालों की जो गुलामी थी उसके पतझड़ के दिन आ गए थे, यानी वो झड़ के चला गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाकई ये पतझड़ के दिन थे उनकी गुलामी के। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, कि अपने भाषण, स्पीच यानी भाषण, अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला कहते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय त्रासदी, इस शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने।
तो व्हाट डज द मीन बाय दिस, तो इन शब्दों का क्या अर्थ है? तो इन शब्दों का अर्थ है कि अब तक उन्होंने 300 सालों तक श्वेत लोगों का शासन सहा था और ये लोग इनके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करते थे और रंग भेद नीति अपनाते थे। तो बस इन्हीं चीज़ों को यानी कि रंग भेद नीति को और उनके अत्याचारों को असाधारण मानवीय त्रासदी कहा है। वॉट डज ही मीन बाय दिस, वॉट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और इसके बाद ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट यानी शानदार मानवीय उपलब्धियाँ। ही स्पीक्स ऑफ द एंड, वो अपने भाषण के अंत में प्रयुक्त करता है कि मानवीय शानदार उपलब्धियाँ। तो इनका क्या मतलब है? तो इनका मतलब ये है कि उन्होंने श्वेत लोग यानी गोरे लोगों से स्वतंत्रता हासिल कर ली थी और अब वे रंग भेद की नीति कभी नहीं अपनाएंगे और कभी किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। तो यही शानदार मानवीय उपलब्धियाँ थीं। व्हाट डज द मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नेल्सन मंडेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे उनको धन्यवाद क्यों देते हैं? तो उनको धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका के जो लोग थे उनकी सामूहिक जो विजय हुई थी उस खुशी में शामिल होने के लिए वे लोग सब आए थे। 5th क्वेश्चन है व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन कौन से आदर्श, आइडियल्स यानी आदर्श के बारे में सोचते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वे कभी भी गरीबी, रंग और जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार के आदर्श को स्थापित करेंगे। अब इस तरह ये नेल्सन मंडेला जो लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।